अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है, आज था फ्राइडे और रात को मौसम काफ़ी ख़राब था और सुबह अज़ान के टाइम तकरीबन यहाँ बारिश स्टार्ट हुई है और फिर सुबह इनके स्कूल जाने तक ना बारिश वाला मूड रहा है, मौसम रहा है। तो फिर मैंने यही सोचा है कि सुबह आज इनको नहीं भेजती। एक तो बारिश आ गई ना, तो फ्राइडे भी है, हाफ़ छुट्टी है, अभी तो इन्होंने आ जाना है, तो फिर ये बेचारे ऐसे ही परेशान हो जाएंगे, बारिश में रुल जाएंगे। इस वजह से फिर मैंने आज इनको नहीं भेजा और फिर सुबह सुबह ही हुबान को मैंने थोड़ी सी रात को नहलाया था, तो इसके बाल नहीं सुलझाए थे, तो मैंने हल्की सी ऑयलिंग करके और इसको ना हेयर स्टाइल बना दिया। और आज इनका सारा दिन यही काम रहा है, क्योंकि मेरी खाला आई हुई थी, मैं भी मेरा भी ज़्यादा टाइम ना अम्मी लोगों की तरफ ही गुजरा है। तो इन्होंने ये बबल्स बनाया है सारा दिन पानी में ना, शैम्पू और लेमन मैक्स डाल के, और ये उन्होंने बुलबुले बनाए हैं सारा दिन। और मेरा सारा शैम्पू इन्होंने बॉटल ज़ाया कर दिया। तो इनको आज ना फिर फ्री हैंड मिल गया था। मैं आई हूँ, आज मैंने खाना बनाना था अपनी खाला के लिए। तो मैं जब आई हूँ अब दोपहर को ना किचन में, तो ये मैं जला जला के थक गई हूँ। ये अचानक ही ना ख़त्म हो गया, पता नहीं बंद किया था मैंने, उसके बाद ये अब मैं जला रही हूँ, जल ही नहीं रहा, ये ख़त्म हो गया सिलेंडर कहीं। तो अब फिर मैं परेशान हो गई। फिर मैंने ये एक छोटा सिलेंडर है, ये मंगवाया अपनी नंद के घर से। उनका इसमें कुछ गैस पड़ी थी, वैसे तो उनका बड़ा भी है लेकिन वो भी फिल नहीं हुआ था। इसको जलाया है तो इससे ये भी नहीं मतलब ये भी कुछ लीकेज कर रहा है ये क्या। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि इस पे खाना बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये छोटा है। और अब ये देखें, मैंने ये सारी चीज़ें, खाला की फरमाइश थी करेले की, तो उनको पसंद है, तो करेले गोश्त मैंने सालन में बनाना था, साथ रस मलाई बनानी थी, साथ मैंने यखनी पुलाव बनाना था। तो अब ये जी सारी चीज़ें मैं उठा के ना ऐसे करके, और ये मैं अम्मी लोगों के घर लेके जा रही हूँ और वहाँ मैं बनाऊँगी खाना। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इतनी चीज़ें नहीं लेके जा सकती, तो फिर मैं राइस स्किप शायद कर दूँ। वैसे दिल बहुत था कि राइस भी बनाऊँ, लेकिन वो मैं आई थिंक कर दूँगी, स्किप कर दूँगी। ये वाले मसाइल जो है ना, ये शहर में रहते हुए बहुत जल्दी मिनटों में हल हो जाते हैं, लेकिन देहात में रहते हुए इन चीज़ों का बहुत फिर मसला बन जाता है, क्योंकि यहाँ से शहर दूर है और यहाँ से लेके जाना फ़ौरी ना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मैं अम्मी लोगों की तरफ आई हूँ और यहाँ मैंने खाना बनाया, और फिर इधर ही मेरी खाला भी थी, फिर इधर ही उन्होंने खा भी लिया। और फिर सेकंड टाइम मैंने अपने भाई को कहा कि मुझे ना ये फ़िल करवा के दे दें, क्योंकि फिर सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, और वैसे भी घर में फिर बहुत हर टाइम सिर्फ मैं तो यही यूज़ करती हूँ। तो फिर लकड़ियाँ तो मैं जलाती नहीं हूँ, इस वजह से फिर मुझे बहुत मसला होता है अगर सिलेंडर ख़त्म हो जाए। कुछ दिन पहले तक तो हमारे दो थे, तो एक हम भरवा लेते थे, और मतलब हमारा ना एक एक्स्ट्रा भी भरा हुआ होता था। तो वो फिर मेरी सासू माँ ने उठा के मेरी नंद को दे दिया, तो इस वजह से फिर ना हमारा आजकल इस बात का फिर मसला हो जाता है अगर ख़त्म हो जाए तो सिलेंडर। तो यहाँ तंदूर पे रोटियां लग रही थी, और मैंने मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं बना देती हूँ सालन, तो उसने सालन बना दिया था। और बहुत दिल था मेरा राइस खाने को भी, बनाने को भी, लेकिन हमारा ना सिर्फ इसी वजह से फिर टाइम भी काफ़ी हो गया था और फिर खाला को भूख लग रही थी, तो फिर हमने स्किप किए राइस के, फिर काफ़ी टाइम लग जाना है, तो कल इंशाल्लाह बना लेंगे। तो यहाँ फिर हमारा सालन रेडी हो गया था, और मेरी सिस्टर ने बनाया था सालन, बहुत टेस्टी बना था, सब ने बहुत शौक़ से खाया था, बच्चों ने भी शौक़ से खा लिया था। और रसमलाई मैंने पहले ही बना के और फ्रीज़र में रख दी थी, और फिर हम सब ने मिल के खाया, और बहुत अच्छा फ़ील हुआ जब ऐसे मेहमान आए हुए हों ना, तो इकट्ठा खाना खाएं, ख़ास तौर पे ऐसे खाला या कज़ने या इस तरह करके ना, जो कभी कभी मेहमान इकट्ठे होते हैं, तो फिर बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ ना काफ़ी टाइम पहले मैंने रख दी थी रसमलाई भी, तो खाना खाने के बाद फिर ना थोड़ी देर बाद मैंने ये सर्व की थी, और ये बहुत मज़े की ठंडी हो गई थी। वैसे इसमें से मुझे जो है ना ऐसे वाइट कुल्फ़ा फ्लेवर जो होता है वो मुझे पसंद है, लेकिन मेरे भाई ये वाली लाए थे। और यहाँ फिर मेरे भाई लेके आ गए थे गैस सिलेंडर भी चेंज करा के, फिल करवा के, और ना ये वाला मसला भी हमारा हल हो गया था।
और यहाँ फिर अम्मी और खाला लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं। और बच्चों को तो आज कब बच्चे देखें ना कोई घर में मेहमान है तो फिर वो हाथ ही नहीं आते। तो यहाँ हमारे घर के सामने लकड़ियाँ आई हुई थी जो कि मेरे देवर लोगों की थी। तो मैं सोच रही थी कि इसमें से एक दो लकड़ियाँ मोटी मोटी मैं भी अपने घर रखवा लूँ, क्योंकि अक्सर ना हलवा वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं हमारे घर में तो फिर यूज़ होती है। तो यहाँ मेरी सासू माँ ने आज हमारे घर रहना था। वैसे तो वो अपने मेरे देवर के घर रहती हैं, अपने छोटे बेटे के घर ज़्यादातर उनका दिल लगता है, वो रात को उधर सोती हैं, आती रहती हैं वैसे दिन को हमारे घर भी। लेकिन बस जिसका जहाँ फिर दिल लगे ना, जिसको जहाँ खुशी फ़ील हो तो फिर वो उधर ही रहते हैं, तो वो ज़्यादातर उधर रहती हैं। लेकिन शाहबान बहुत कहती है दादू हमारे पास रहें हमारे पास रहें। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें, अब मैंने 2-3 दिन उनके घर रह ली है तो फिर 2-3 दिन अब मैं आपकी तरफ रहूँगी। तो फिर मैं यहाँ से उनके लिए बिस्तर निकाल रही थी, क्योंकि आजकल मौसम है ना, आंधी और तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिर ये न्यू बिस्तर अगर बाहर पड़े हो ना तो फिर वो सारे मिट्टी वाले हो जाते हैं। और ये देखें बच्चों ने क्या हर चीज़ फाड़ दी है, ये जो पेटियों के ऊपर कवर वगैरह हैं। तो फिर मैंने उनके लिए बिस्तर निकाला। कुछ दिन पहले तक तो ये बिस्तर बाहर ही था कि कोई मेहमान आ जाता है तो फिर ना पड़ा हो, लेकिन फिर ये 2-3 दिन पहले ही मैंने रख दिया था अंदर, क्योंकि काफ़ी फिर ना चीज़ें डस्टी हो जाती हैं इस तरह की जो बाहर पड़ी हों, आंधी जब आती है तो। वो फिर मेरी सासू माँ नमाज़ पढ़ रही थी तो मैंने उनके लिए जगह बना दी और बच्चे मेरे सो चुके थे। और सुबह इंशाल्लाह उनको स्कूल भेजूँगी और कुछ सुकून का सांस लूँगी, क्योंकि आज भी उन्होंने बहुत तंग किया है। मैं फिर अपनी सिस्टर के घर आई, अम्मी लोग इनकी तरफ थोड़ी देर आए हुए थे मेरी सिस्टर की तरफ। और मैं ना आज सारा दिन अमार से भी मुलाकात नहीं हुई और मेरा बहुत दिल कर रहा था उससे मिलने को। तो फिर मैं उससे मिलने आई और वो यहाँ बैठा था शरीफ बन के। और अमार 2 दिन पहले गिरा है चारपाई से और उसको इतना ज़्यादा फेस पे ज़ख़म वो हुआ है ना, फेस के बल वो गिरा है ना, तो होंठ से वो बिल्कुल अंदर बाहर से उसको कट आ गया है। तो बेचारे की ना बहुत हालत ख़राब हुई और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ब्लीडिंग भी हुई। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला ने बचा लिया। अभी भी इससे ना स्वेलिंग थी मुंह पर, और अब ये है कि कुछ ना कुछ ये खा पी भी रहा है और हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक इसका फेस। तो थोड़ी देर मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया और ना मैं देख रही थी, ऐसे ही मैं आई तो मैंने कहा चेक करती हूँ इनके घर क्या है फ्रिज में खाने पीने के लिए। तो मुझे यहाँ कुछ भी खाने का कुछ ख़ास नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी सिस्टर अपनी मेरी फूफो के घर खाना उनका बनता है अपनी सासू माँ की तरफ, तो इस वजह से घर में ना वो कम ही खाना बनाते हैं। तो फिर ज़्यादातर उनकी फिर फ्रिज में ऐसे बच्चों की थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।